नमस्कार। मैंने 13 फरवरी को आपसे बात करी थी और मैंने बोला था कि वेनेजुला में जो ट्रम्प ने कर लिया दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ सम इनसाइडर्स हेल्प देम। ग्रीनलैंड के लिए मैंने बोला था कि इट इज़ नॉट एन इजी केक फॉर ट्रम्प। कितना टाइम हो गया, कुछ नहीं कर पाया और कुछ कर भी नहीं पाएगा ग्रीनलैंड पे। इराक के लिए मैंने बोला था आपसे, कुछ नहीं कर पाएगा, धमकी दे रहा है। और एक बात सुन लें आप, द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ अमेरिका विल बी नाउ टू वॉर अगेंस्ट ईरान। उसने अगर ईरान पे हमला करा तो सुसाइडल होगा अमेरिका के लिए, रेपुटेशन गिर जाएगी, डॉलर गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे अमेरिकन। और ये करेगा नहीं, एक छोटा मोटा फेस सेविंग के लिए कर सकता है, वार नहीं करेगा फुल पे। इसे पता है मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इसे पता है। चाइना में बोल दिया आज, अगर उसने ईरान पे वॉर करी तो उसे वो मेटल्स जो देता है वो नहीं देगा, जिससे उनके डिफेंस प्रोटेक्शन रुक जाएंगे सब। बहुत मुश्किल है। ये जो ट्रम्प का टैरिफ का था, इसने सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, कह रहा मैं नया कानून ले आऊंगा। अरे नया कानून भी ध्वस्त हो जाएगा तेरा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, सूनर और लेटर ट्रम्प को भारत के साथ फ्री ट्रेड पैक्ट करना ही पड़ेगा। लिख लें, ये बात मेरी, आप लिख लें, करना पड़ेगा। ये टैरिफ वैरिफ क्या है, ये क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं कर सकता। रुकिए आप, 10% जो टैरिफ का इसने एक नया शौका छोड़ा है, ये भी शॉट डाउन होगा, जल्दी होगा। और दुनिया क्या, पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ गई है। या तो मिड टर्म पोल में ही हैज टू गो, इसका इम्पीचमेंट होगा, इसका इम्पीचमेंट होगा। आप मान लीजिए मेरी बात। और सबसे बड़ी गलती इसने ये कर दी जो हमसे पंगे ले लिए। इसने इंडिया से पंगे लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। इसको समझ तो आ रही है, पर नाक ऊंची है, बदमाश है, गुंडागर्दी है। हम नहीं मानने वाले। ये जो मोदी है ना, और ये हिंदुस्तान की जनता है, ये नहीं मानने वाली। जिसको समझ में आती है। क्या कह रहे हैं दोस्तों आप? ट्रम्प फ्री ट्रेड वार हमारे संग करेगा नहीं करेगा? करेगा। रुकिए आप, ट्रम्प हिंदुस्तान नहीं आएगा जब तक ये सब खत्म नहीं कर देगा। ट्रेड वेड का चक्कर जो है इसने करा हुआ है। 15 जहाज गिरा दिए, 18 जहाज गिरा दिए। आज आ गया ना, इसने अपनी पार्लियामेंट में क्या बोला है, अगर मैं मोदी को मना नहीं करता तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मारा जाता। 3 करोड़ जनता मारी जाती पाकिस्तान की। आगे ना बात, अभी बोलेगा कि पाकिस्तान के कितने जहाज भारत ने गिराए हैं। रीजन ये है, इसके F-16 उसमें इन्वॉल्व है ना जो गिरे हैं, और इतनी जल्दी से खुलासा करेंगे नहीं।
पाकिस्तान में खलबली मची हुई है कि ये क्या कर रहा है भाई। अब थोड़े दिन में ये उसको उठो पे टेक लगवाएगा। देखा आपने क्या हुआ था इस टॉक में? खड़ा कर दिया स्टूडेंट को, खड़े हो जाओ, शाबाश शाबाश, खड़ा हो गया उंगली दिखा के। हद है यार, हद है। साले प्राइम मिनिस्टर हो गई के, ये क्या हो तुम, है? क्या बात है यार, इतनी साली जिल्लत। अबे डूब के मर जा, डूब के मर जा। हाँ, ट्रम्प शांति के दूत हैं। अबे तुम क्या हो? उसके पैर पकड़ पकड़ ले, जूते साफ कर ले, वो तब भी तेरे को नहीं छोड़ेगा। ये अमेरिकन जो है किसी के नहीं होते, ये बड़े सेल्फिश हैं। चाइना ने इनको आंख दिखाई तो बैठ गए, कर ले चाइना का क्या उखाड़ लेगा। कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते। अब तो नाटो भी इनके अगेंस्ट हो गया भाई। यूरोपियन कंट्रीज भी इनसे अलग हैं, हो रही हैं। अकेला पड़ रहा है, अकेला। यूरोपियन कंट्रीज सब मिलजुल के इसके अगेंस्ट हो गई हैं। सुन लीजिए मेरी बात। समझना चाहिए इसे। ये दादागिरी वर्ल्ड में अब नहीं चलेगी। पीपल आर अवेयर, दे आर getting together on one platform to oppose Trump, not America, to oppose Trump। और मैं एक बात और बताऊं, इसकी अपनी पार्टी के अंदर ही लोग इसके अगेंस्ट हैं। देखा नहीं, सीनेट में गिर गया नहीं ये 6 वोटों से। इसकी पार्टी के लोगों ने अगेंस्ट में वोट दिया ना। बड़ी जल्दी अमेरिका का डाउनफॉल आने वाला है। अब हमें क्या है, भारत को बिल्कुल ठीक कर रहे हो, भोगता है भोगने दो। अपना मुंह क्यों गंदा करते हो? चीजें अपने आप सामने आ रही हैं। धीरे धीरे आ ही रही हैं। हमने तो नहीं कहा था टैरिफ घटा दे। रशिया से तेल लेना बंद तो नहीं करा हमने, कम करा है, क्योंकि कॉस्ट फैक्टर है। वहाँ थोड़ा महंगा हुआ है तेल, पर हमको जहाँ से सस्ता पड़ेगा हम वहीं से लेंगे। तेरी दादागिरी नहीं चलने देंगे। ये तो ट्रेड डील के हुई है, इसके जरा डिटेल्स आने दीजिए, तब मैं आपसे बात करूंगा कि कितना हमने गेन करा है। हाउ डिप्लोमेटिकली इंडिया हैज गेन्ड। वी आर नॉट फूल। एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो मुझे नजर आ रहा है, जो मैं समझ रहा हूं, बड़ी जल्दी, बड़ी जल्दी भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा। और ये डिसाइसिव एक्शन होगा। उठ नहीं पाएगा पाकिस्तान। अरे भाड़ में गया। परमाणु परमाणु बच्चों का खेल है, परमाणु परमाणु। अबे न्यूक्लियर पावर बच्चों का खेल है, तो न्यूक्लियर मारेगा है? इस बार छोड़ा नहीं जाएगा। सब तैयारी है हमारी। ये पाकिस्तान को समझ आ रहा है या अमेरिका को भी समझ आ रहा है। इंटेलिजेंस तो उनकी बड़ी तगड़ी है, सब उनको पता है। अब कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल पाएगा। पाकिस्तान कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, वो गलती करेगा। अभी वेट करिए। इसी 1 महीने में, 1.5 महीने में पाकिस्तान गलती करेगा, भुगतेगा, भुगतेगा। समझ जाओ।
पाकिस्तान समझ जाओ, क्यों बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हो? टुकड़े तो होंगे, अभी तो एक ही होगा और धीरे धीरे दो और होंगे। फिलहाल तो एक ही होगा और धीरे धीरे दो और होंगे। और पीओके हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो रेफरेंडम होगा वहां पर और वो अपने आप उनकी जनता डिसीजन लेगी कि वी विल गो विद इंडिया। और यहाँ इंडिया पीओके को अपने यहाँ एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये एक मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ। उसको भले ही अलग सूबा, अलग देश, राज्य देश बना के वो कर दे, रिकॉग्नाइज कर दे, अपने यहाँ मिलाएगा नहीं। हमने मुसीबत मोड़ी नहीं, ना 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 ना। ये कुछ और करेंगे कि मिलाएंगे नहीं, ये मेरा एक सोचना है। नहीं मिलाएंगे, ये कुछ और वो करके पाकिस्तान से अलग कर देंगे और उसकी हेल्प करेंगे। चलिए देखिए, पाकिस्तान यूएसए की पार्लियामेंट अभी कुछ डिसीजन लेगी और एंटी ट्रम्प पॉलिसी डिसीजन लिए जाएंगे। वेट एंड वॉच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।